हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम पाइथन सीरीज में लेकर आए हैं इंडेंटेशन। ठीक है, पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है? कई बार क्या होता है, आप पाइथन में कोड करते हो, कोड करने के बाद कुछ आपका एरर आ जाता है और आप कहते हो कि हमने सिंटेक्स तो सब सही लिखा है लेकिन फिर भी एरर आता है। ठीक है, तो ये एरर कई बार स्पेस के कारण आता है जिसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, अब देखो इंडेंटेशन मींस स्पेस के कारण हमारा कुछ एरर आ गया, मींस हम जो भी कोड करेंगे पाइथन में, ठीक है, सपोज हमने एक लाइन का कुछ कोड लिखा, उसके आगे हमने कितना स्पेस लगाया, ठीक है, तो जो स्पेस काउंट करता है पाइथन में। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, हमने ये 2 लाइन का सपोज कोड लिखा। ठीक है, सपोज हमने ये 2 लाइन का कोड लिखा हमारे एडिटर में, हमारे आईडी में। ठीक है, अब ये 2 लाइन का कोड क्या है? इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3। हमको सिंपली मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब ये इफ तो मैंने स्टार्टिंग से ही लिखा है और सेकंड लाइन में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको जब भी ये क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया हमारा 2 लाइन का। ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने एक फर्स्ट सिंटेक्स ये लिखा, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ये लिखा, सेकंड लाइन में हमने लिखा है प्रिंट। तो जब भी आप प्रिंट लिखोगे सेकंड लाइन में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक स्पेस देना कंपलसरी है। आप चाहो तो 2 स्पेस दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, लेकिन एटलीस्ट 1 स्पेस आपको देना कंपलसरी है। ठीक है, ये रूल होता है इंडेंटेशन का। ठीक है, मींस आपको स्टार्टिंग में कितना स्पेस देना है आपके लाइन ऑफ कोड में। क्लियर है? अब सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे कि सपोज आपने आपके प्रोग्रामिंग में इस टाइप से लिखा है कोड, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3। तो आपको इस कोड में आ जाएगा एरर। अब एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड में, इस ब्लॉक ऑफ कोड में, यहाँ पर जो आपने प्रिंट लिखा है उसके आगे एक भी स्पेस नहीं दिया है। और मैंने अभी क्या कहा उसका रूल, कि आपको एटलीस्ट 1 स्पेस तो देना ही है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप यदि एक स्पेस दे दोगे तो आपको एरर नहीं शो होगी। ठीक है, और आपका जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब उसके बाद मैंने फिर से लिखा है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखो एक ब्लॉक ऑफ कोड ये था, ओके, इसके बाद में ये एक ब्लॉक ऑफ कोड ये था हमारा। अब ये एक कोड है, इतना ब्लॉक है हमारा, इतना कोड है। ठीक है, इतना ब्लॉक ऑफ जो कोड है हमारा, इसमें मैंने लिखा है इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 और मैंने क्या किया, एक स्पेस लगाया, तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या किया, इतना हमारा एक कोड हो गया। अब यहां पर इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3 तो हमारा चल जाएगा। इस कोड में देखो, इसमें आपको एक भी एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये मैंने एक पूरा कोड लिखा है मेरा, ठीक है, स्क्रीन पर। ठीक है, अब ये एक कोड लिखा है, इस कोड में इतना जो है वो एक ब्लॉक हो जाएगा हमारा कोड। ठीक है, और एक ये हो जाएगा इफ और ये प्रिंट। ठीक है, अब इसमें हमने इफ लिखा है और एक स्पेस देके प्रिंट करवा दिया तो चल जाएगा। इसके बाद में लिखा है इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन 1 2 3 4 स्पेस दे दिए तो भी हमारा कोड रन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, भले ही मैंने एक पेज में इतना कोड लिखा है लेकिन इसमें इसके ब्लॉक बन चुके हैं ना। इफ के बाद में ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो ये एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इफ का एक अपना एक ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन यदि इस टाइप से हमने कोड लिखा, कैसे, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 मीन्स कौन सा ब्लॉक अभी ओपन हो गया, इफ का, मतलब अभी हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इफ वाला पार्ट यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि नेक्स्ट हमने दूसरा इफ स्टार्ट कर दिया है। दूसरा इफ स्टार्ट कर दिया मतलब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोड का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सिर्फ इतना है एंड सेकेंड पार्ट हमारा इतना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, ओके, और फिर प्रिंट करके मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया तो ठीक है, एक स्पेस देके इतना चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने 1 2 3 4 क्या करा है, 4 स्पेस देके प्रिंट करवाया तो यहाँ पर आएगी एरर। ठीक है, ऐसा इसलिए, अब आप कहोगे यहाँ पर प्रिंट में एक स्पेस दिया और यहाँ पर भी एक
ठीक है, इसमें 4 दिया, इसमें भी 4, तो ये तो एग्जीक्यूट हो गया, पर ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि इफ हमारा ओपन हुआ है तो इतना जो पूरा कोड है वो हमारा एक सिंगल ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ पर 2 ब्लॉक में हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल ब्लॉक में हो रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हमने एक ही इफ का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इफ मीन्स ये पूरा कोड हमारा एक साथ एग्जीक्यूट होगा। इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3, मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट में हमने क्या किया है, 4 स्पेस दिया है, तो ये हमारा पाइथन इसको अलाउड नहीं करेगा। इसलिए इसको अलाउड क्यों नहीं किया, हमारा पाइथन इसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसमें पाइथन का रूल ये है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड यदि मेरा है तो उसमें मैं जितना पहले में स्पेस दूंगी, फर्स्ट फंक्शन में जितना स्पेस दिया उतना ही मुझे सेकेंड फंक्शन के लिए देना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे कोड में एरर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पाइथन इंडेंटेशन का रूल। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम प्रोग्राम करके देखेंगे सेम, और उसमें देखेंगे कि हमारी एरर क्या शो हो रही है, और उसी में हम करके देखेंगे, कभी एक स्पेस देंगे, कभी 2 देंगे, कभी 4। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ कोड हम प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, किस चीज के लिए, पाइथन इंडेंटेशन के लिए, जिससे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि पाइथन इंडेंटेशन के रूल क्या है और कहां पर हमको एक स्पेस देना है, कहां पर 2 देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। आज हम देखेंगे पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन के लिए हम देखो डायरेक्टली कोडिंग में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको आपका पाइचाम ओपन कर लेना है। ठीक है, आपका पाइचाम आईडी ओपन होने के बाद देखो हम इसी में कोड कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देती हूँ कि हमारा जो कोड है, ठीक है, किसका प्रोग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो पाइथन इंडेंटेशन। ठीक है, पाइथन इंडेंटेशन का हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्रोग्रामिंग का रीडेबिलिटी इंक्रीज हो। मीन्स देखो जो पाइथन है उसमें रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन इंडेंटेशन का यूज करते हैं। अब वो कैसे, कि सपोज मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है एक, जैसे यहां पर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है इफ फंक्शन। ठीक है, यदि आपने इसके पहले कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें आपने इफ का यूज देखा होगा। ठीक है, कि यदि इफ में जो भी कंडीशन गिवन रहती है, यदि वो ट्रू हो तो ही वो पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब सपोज मैंने इफ में लिखा है हमारा, इफ में मैंने यहां पर लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और मैंने सिंपली लिख दिया नेक्स्ट लाइन में कि जो भी ये कि यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट हो जाए, मैसेज 5 is greater देन 3। ठीक है, इसको मैं करती हूँ रन। अब देखो यहां पर क्या हुआ, सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड कॉलन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, उसने डायरेक्टली दे दिया, देखो है ना, हमें कहीं भी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं हुई, डायरेक्टली उसने सिंटेक्स एरर क्या दे दिया हमारा, कि एक्सपेक्टेड कॉलन। और कॉलन कहां पर आना चाहिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर रहा है वो, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, कॉलन। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे हमने करंट फाइल हमारी एग्जीक्यूट की तो देखो पाइथन इंडेंटेशन, तो क्या आया, मतलब हमारा 5 ग्रेटर देन 3 है, तो प्रिंट क्या हो जाए हमारा, कि 5 ग्रेटर देन 3। तो देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है ना, ये आउटपुट स्क्रीन पर हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्पेस का ध्यान रखोगे। इंडेंटेशन का मतलब होता है मेन तो स्पेस। जैसे सपोज देखो ये इफ है ना, तो इफ का ये पूरा एक अपना ब्लॉक हो गया। ठीक है, सपोज मुझे यहां पर मैंने फिर से ऐसे लिखा। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो ये इफ एक पार्ट अपना एक अलग हो गया,
इसमें यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया तो यहाँ पर जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है मेरे, यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया था यहाँ, तो क्या हो रहा था, एरर शो हो रही थी। ठीक है, इसलिए हमने क्या दिया, स्पेस। इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि इफ ये पार्ट यदि हमारा ट्रू है तो ये वाला हमारा प्रिंट वाला स्टेटमेंट रन कर जाए। ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, एरर हमको शो करेगा। अब देखो, और एक इफ का हम एग्जांपल ले, तो सपोज मैंने फिर से लिखा 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो इफ लिखते हैं, मतलब हमको एक स्पेस देना जरूरी है इफ के बाद वाले स्टेटमेंट में, जैसे प्रिंट हमने लिखा है। अब सपोज मेरे पास दो इफ लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसमें भी मैंने दिया एक स्पेस, इसको हम करेंगे रन। देखो तो ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दो बार प्रिंट हो गया क्योंकि हमने दो बार ये पार्ट एग्जीक्यूट किया है। अब मैंने यहाँ पर क्या क्या एक स्पेस दिया है, यहाँ मैं दूंगी, ये वाले इफ में दूंगी मैं 3 4 स्पेस दे दी सपोज मैंने। अब मैं इसको करूंगी रन, जैसे मैंने रन किया वैसे अभी भी सही है। सही इसलिए क्योंकि देखो ये इफ पार्ट जो है वो अपना एक अपना ब्लॉक है, और ये जो हमारा इफ है ये अपना एक ब्लॉक है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का कोई सिंटेक्स वगैरह नहीं देखेंगे और सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी एरर शो नहीं करेंगे। सपोज मैंने एक इफ में दो प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिए, एक ये प्रिंट स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है, और उसके नीचे हमने और एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, दोनों में हमने क्या किया, सेम स्पेस रखा है। अब रन करके देखते हैं, इसे हमने रन किया तो क्या हुआ, सही आया, कोई एरर नहीं। लेकिन इस इफ में यदि दो प्रिंट है, ठीक है, तो एक में सपोज मैंने 4 का स्पेस रखा है और एक में मैंने एक ही स्पेस रखा है। अब रन करें तो अब आ गया हमारा एरर। वो कौन सी एरर है, इंडेंटेशन एरर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ इंडेंटेशन एरर, अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। ठीक है, क्योंकि ये जो इफ है हमारा फर्स्ट वाला, ये इसका एक पार्ट है पूरा। ठीक है, और जो सेकेंड इफ है हमारा, इतना पार्ट सेकेंड इफ का है, तो इसमें हमने जो दो प्रिंट लिखे हैं उनमें हमारा सेम यहाँ पर स्पेस देना जरूरी है। ये आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें याद रखना है पाइथन में, ठीक है, जिससे आपका सिंटेक्स एरर ना आए। ठीक है, तो यदि आप एक इफ में जितने भी प्रिंट है सब में आपको सेम स्पेस देना है। यदि इसमें एक स्पेस दिया तो इसमें भी एक ही स्पेस देना है। अब रन करें तो हमारा कोड सही रन कर गया, क्योंकि ये इफ वाला जो ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने क्या किया है, ठीक है, इस इफ वाले ब्लॉक में भी जो दो प्रिंट यूज किए हैं उसमें जो स्पेस दिया है आगे का वो सेम दिया है। ये है इंडेंटेशन रूल। ठीक है, और यदि आप दो प्रिंट अलग अलग यूज कर रहे हो तो एक इफ में आप 4 स्पेस दे दो, एक इफ में आप एक स्पेस दे दो, दो दे दो तो चल जाएगा। लेकिन एक इफ में आप मल्टीपल स्टेटमेंट फंक्शन यूज कर रहे हो, सेम फंक्शन, तो आपको उस सेम फंक्शन के लिए सेम स्पेस आगे यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथन इंडेंटेशन। आप भी मेरे साथ कोड करते जाओ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। ठीक है, और जो छोटे छोटे रूल्स में बताती हूँ वो आप नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, ताकि आप जब कोड करो तो आपको कोई एरर ना आए और इजीली आपका कोड रन कर जाए। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ पाइथन इंडेंटेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।